Aspirants, this is your trainer and guide Aishwarya Seth, welcoming you all to India's first social and revolutionary educational platform of Learn to Lead tutorials, UGC Online Mantra, where our mission is to impart 100% free complete coachings of various competitive exams like UGC NET, CTET, PTET, NVS, KVS, NTT, ETT, B.Ed, M.Ed, and even much more courses we are planning to launch in the future throughout India, especially for those students who are not able to avail these exclusives and expensive courses due to their financial limitations or any other kind of constraints. So it is an absolutely free of cost complete educational hub where each and every Indian student can get quality education at zero cost. Those who haven't subscribed this channel yet, please subscribe it, and I also welcome the new joinees who subscribed this channel recently. So in UGC NET Preparational 1, UGC NET Paper 1 Preparational Series, the ninth unit, that is People Development and Environment of UGC NET Paper 1, is going on this channel in a sequential manner, in which today I will cover the next subtopic of waste management part 2. सो वाई इज़ इट पार्ट 2? बिकॉज पार्ट 1 जो वेस्ट मैनेजमेंट का है वो मैंने कल कराया है. वेस्ट मैनेजमेंट जो है अपने आप में बहुत वास्ट और ह्यूज टॉपिक है, जिसमें बहुत तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट आती है. ठीक है जी. तो कल जो पार्ट 1 में मैंने कराया था वेस्ट मैनेजमेंट में, वो मैंने करवाया था आपके दो तरह के जो हैं वेस्ट मैनेजमेंट टाइप्स करवाई थी. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिटेल में कराया था और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट डिटेल में कराया था. ठीक है जी. इस वीडियो में, टुडेज़ वीडियो, आई विल कवर 2 मोर टॉपिक्स, जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट में जो थर्ड है दैट इज़ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट. ठीक है जी. इसके बाद 4th नंबर पे आएगा हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, और जो 5th नंबर की टाइप है ई वेस्ट, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, वो कल पार्ट 3 में जो है वो मैं करवाऊंगी. तो 5 तरह की टाइप्स हैं वेस्ट मैनेजमेंट में. सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, वो मैंने कल करवाया. आज करवाऊंगी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, वो आज करवाऊंगी पार्ट 2 में वेस्ट मैनेजमेंट में. और पार्ट 3 में जो कल की वीडियो आएगी दैट इज़ फॉर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और ई वेस्ट. ठीक है जी. तो ये सारा डिटेल में हो जाएगा. ये जो टॉपिक है ये 3 प्रेजेंटेशंस में, 3 वीडियोस में जो है वो कवर हो पाएगा. बहुत वास्ट और ह्यूज टॉपिक है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट. सो बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है? एनी टाइप ऑफ वेस्ट विच इज़ जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स और रिसर्च एक्टिविटीज़ पर्टेनिंग देयर टू or in the production of testing of biological or in health campus, including the categories mentioned in the Schedule 1 appended to RMW Rules 2016. RMW का मतलब है BMW बायोमेडिकल वेस्ट रूल 2016 के शेड्यूल नंबर 1 में, शेड्यूल नंबर 1 ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स 2016 में जो कहा गया है कि किसी तरह का भी जो वेस्ट है जो ह्यूमन बींग्स की इम्यूनाइजेशन में या एनिमल्स की इम्यूनाइजेशन में या फिर बायोलॉजिकली जो है टेस्टिंग में जो मटेरियल यूज़ होता है या मेडिकल प्रोसीजर्स या हॉस्पिटल्स में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं उनका जो वेस्ट है दैट इज़ बायोमेडिकल वेस्ट. इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, क्यों होती हैं ये इस तरह के जो वेस्ट हैं, इनके कॉजेज़ क्या हैं? इट मीन्स इनकी अगर इम्प्रॉपर पैकिंग हो या इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन हो या ट्रीटमेंट या डिस्पोजल हो, इस तरह के कॉजेज़ की वजह से बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो होता है और ज़्यादा फ्लरिश भी होता है. ठीक है जी. सो क्लासिफिकेशन क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट. किस किस प्रकार का बायोमेडिकल वेस्ट या कौन कौन सी प्रकार जो है वो बायोमेडिकल वेस्ट में आती हैं. तो देखिए, सबसे पहले क्या है, टोटल जो है वो 9 टाइप्स ऑफ सब बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं. 1 बाय 1 डिस्कस करवाती हूँ. इनके ऊपर जो है क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ है. सबसे पहले क्या है, इन्फेक्शियस वेस्ट. इन्फेक्शियस वेस्ट सस्पेक्टेड टू कंटेन पाइथोजन जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स और फंगी इन सफिशेंट क्वांटिटी टू कॉज इन ससेप्टेबल हॉस्पिटल्स या हॉस्ट. मतलब यहाँ पे क्या है कि इन्फेक्शन वेस्ट जो है जिससे प्रॉपर बहुत डायरेक्ट इन्फेक्शंस होती हैं बैक्टीरिया से, वायरसेस से, पैरासाइट से, फंगी से. ठीक है जी. एंड इसमें क्या होता है और तरह के, इसमें ये जो कैटेगरी है इन्फेक्शियस वेस्ट की, इस कैटेगरी में क्या क्या आता है? कल्चरल एंड स्टॉक्स ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स फ्रॉम लेबॉर्ट्री वर्क, वेस्ट फ्रॉम सर्जरी ऑन पेशेंट्स विद इन्फेक्शियस डिजीजेस, इन्फेक्टेड एनिमल्स फ्रॉम लेबॉर्ट्रीज. ये सारे के सारे जो वेस्ट हैं आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, दीज कंप्राइजेज द इन्फेक्शियस वेस्ट. ठीक है जी. सो ये बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस होते हैं ये वेस्ट. ठीक है जी. और आपको मैं बता दूं,
80% जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो इन्फेक्शियस वेस्ट ही होता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में इन्फेक्शियस वेस्ट जो है वो बायोमेडिकल वेस्ट में आता है। नेक्स्ट क्या है, पैथोलॉजिकल वेस्ट। सो जो पैथ लैब्स होती हैं, ठीक है जी, जो टेस्टिंग लैब्स होती हैं, उनका जो वेस्ट होता है उसको पैथोलॉजिकल वेस्ट कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ टिश्यूज़, ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स, ह्यूमन फेटसेस एंड एनिमल कार्केसेस, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये पैथोलॉजिकल वेस्ट में आती हैं। शार्प्स में क्या आता है, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट कर रहे हैं हम। नीडल्स, शार्प में क्या आता है, नीडल्स, ठीक है जी, ब्लेड्स, नाइव्स, इन्फ्यूजन सेट्स, सॉज एंड ब्रोकन ग्लासेस एंड नेल्स, ठीक है जी। स्क्रीन के ऊपर आपको मैंने पिक्चर भी साथ में दिखाई हुई ताकि आपको जो है एक माइंड मैपिंग हो जाए कि किस तरह का वेस्ट किस तरह से दिखता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है इसमें, दैट इज़ दी फार्मास्यूटिकल वेस्ट। फार्मास्यूटिकल वेस्ट में क्या क्या आता है, expired, unused, split and contaminated pharmaceutical products, drugs, vaccines and sera। जो हम मेडिकल, जो फॉर एग्जांपल कोई दवाई जो है वो एक्सपायर्ड हो जाती है, मेडिसिन कोई एक्सपायर्ड हो जाती है, ठीक है जी। यहाँ कोई इस तरह से कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है या मेडिसिन है या जो कोई ड्रग है वो एक्सपायर हो जाती है, तो वो हम जो है वो डिस्कार्ड कर देते हैं या फेंक देते हैं, तो वो क्या है, वो फार्मास्यूटिकल वेस्ट होता है, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, जेनोटॉक्सिक वेस्ट। दिस इज़ द फिफ्थ फॉर्म ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, जेनोटॉक्सिक वेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, दिस इज़ वेरी हाईली हजार्डस। हाईली हजार्डस मीन्स हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, हजार्डस होता है। सो ये एंड मे हैव 3 टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ मुटाजेनिक प्रॉपर्टीज़, टेराटोजेनिक प्रॉपर्टीज़ एंड कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ इसमें होती हैं। सो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और पॉइजनस किस्म का जो है वेस्ट होता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या है, दैट इज़, और ये कहाँ कहाँ जो है होता है, इट रेजेज सीरियसली सेफ्टी प्रॉब्लम्स बोथ इनसाइड हॉस्पिटल्स एंड आफ्टर डिस्पोजल एंड शुड बी गिवन स्पेशल अटेंशन, ठीक है जी। एंड इट इंक्लूड सर्टन cytostatic drugs, vomits, urines or feces from patients treated with cytostatic drugs, chemicals and radioactive material। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे अगर किसी को हम कहते हैं कि किसी को कैंसर है, कैंसर के लिए उसकी जो है वो होती है ना, जो थेरेपी होती है, जैसे इसको बोलते हैं कि उसका कैंसर के लिए वो स्पेशलाइज्ड होती है कि जो उसको रेडिएशंस लगाए जाते हैं, कि कैंसर पेशेंट्स को रेडिएशंस लगाए जाते हैं, ठीक है। वो रेडिएशन से जो है उत्पन्न जो है एनर्जी होती है, या फिर कोई पेशेंट जो है उसका कोई वॉमिट है या यूरिन है या कोई भी उसके अंदर से गंदगी निकलती है, उनको डिस्कार्ड करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है जी। तो इस तरह से वो है, ये जो है जेनोटॉक्सिक वेस्ट में कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट में क्या आता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस केमिकल्स। ये भी बहुत ही, जैसे टैबलेट्स हो गए या फिर कोई आप कह सकते हो कि किसी भी तरह का कोई मेडिसिन रिलेटेड सिरप हो गया या कुछ भी हो गया, उसमें सारी चीज़ें केमिकल, अगर ऑब्वियसली केमिकल वेस्ट में केमिकल ज़्यादा होते हैं तो वो भी बहुत हजार्डस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, केमिकल वेस्ट क्या क्या जो है वो हजार्डस भी हो सकता है, नॉन हजार्डस भी हो सकता है। अगर वो हजार्डस है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किसी भी केमिकल वेस्ट में हजार्डस होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो टॉक्सिक होता है, करॉसिव होता है, फ्लेमेबल होता है, रिएक्टिव होता है और जेनोटॉक्सिक होता है, ठीक है जी। ये सारी साइंटिफिक टर्म्स है, ठीक है। सो ये एक कंपोनेंट्स हैं जिसमें जो केमिकल वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट की एक कैटेगरी है केमिकल वेस्ट, वो ज़्यादा टॉक्सिक या फिर ज़्यादा हजार्डस हेल्थ के लिए हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, वेस्ट विद हाई कंटेंट ऑफ हैवी मेटल्स, ठीक है जी। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, ये दीज आर द सब कैटेगरी ऑफ हजार्डस केमिकल वेस्ट एंड इज़ वेरी यूजुअली हाईली टॉक्सिक्स। इसमें क्या है, बैटरीज, ब्रोकन थर्मोमीटर, ब्लड प्रेशर गैजेट्स, ये सारे जो हैं इसमें आते हैं। हैवी मेटल्स के वेस्ट जो है बायोमेडिकल, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे थर्मामीटर है, वो भी तो बायोमेडिकल वेस्ट ही हो गया ना, तो मेडिकल प्रैक्टिसेस में यूज़ होता है। तो ये इस तरह के जो हैं वो हैवी मेटल्स वाले वेस्ट होते हैं बायोमेडिकल। एंड लास्ट कैटेगरी क्या है, प्रेशराइज्ड कंटेनर्स। जैसे फॉर एग्जांपल एनेस्थेटिक गैसेज हो गई एंड एथिलीन ऑक्साइड्स हो गए, ऑक्सीजन जो है कंटेनर्स हो गए, कंप्रेस्ड एयर कंटेनर्स हो गए, ठीक है जी। या कई बार जो है वेंटिलेटर्स होते हैं, उसमें भी ऑक्सीजन भरी जाती है, या कई तरह के अलग तरह के जो है वो ऑपरेटर्स होते हैं, सिलेंडर्स होते हैं या कैंस होते हैं, कार्ट्रिजेस होते हैं, ये सारे प्रेशराइज्ड कंटेनर्स होते हैं और ये भी बायोमेडिकल वेस्ट की एक कैटेगरी है। सो 8 तरह की हमने कैटेगरीज जो है वो पढ़ी हैं। उसके बाद हम ये करते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट कहाँ कहाँ से उत्पन्न होता है, सोर्सेज, द सोर्सेज ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट। अब
अभी हमने क्या किया, बायोमेडिकल वेस्ट का मीनिंग और साथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट किया कि किस किस डिफरेंट टाइप्स के बायोमेडिकल वेस्ट हो सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ से ये बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से आते हैं। सबसे पहले हाउस होल्ड वेस्ट, हमारे घरों में से भी हमने कई बार जो है वो मेडिसिन रखी होती हैं, फर्स्ट एड बॉक्स रखा होता है, या कोई कुछ भी घर में भी हमारे पास मेडिकल टैबलेट्स या मेडिकल सिरप्स होते हैं, उनको अगर हम डिस्कार्ड करें तो वो सबसे पहले कैटेगरी में क्या आता है कि बायोमेडिकल वेस्ट में क्या सोर्स हो सकता है, हाउस होल्ड वेस्ट भी हो सकता है सोर्स। ठीक है जी। उसके बाद ये कहाँ से और क्या सोर्स हो सकता है बायोमेडिकल वेस्ट का, इंडस्ट्रीज़, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एंड रिसर्च सेंटर। यहाँ पे भी जो है, अब फॉर एग्जांपल रिसर्च सेंटर है या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे जो लैब्स बनी होती हैं, ठीक है, बायो लैब्स बनी होती हैं, मेडिकल लैब्स बनी होती हैं, वहाँ की जितनी भी सोल्यूशंस हैं, अपरेटस हैं, ठीक है जी, सब में जो है वो यही जो है बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो पाया जाता है और उसको भी डिस्कार्ड किया जाता है। सो यहाँ पे एनिमल टिश्यूज़ हो गए, ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स हो गए, कारकेसेस हो गए, बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहाँ से जो है रिसर्च सेंटर, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स या इंडस्ट्रीज से सोर्स जो है वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, ब्लड बैंक्स, क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज़, यहाँ से भी जो है वो ऑब्वियसली बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो सोर्स होता है, ब्लड बैंक्स भी होते हैं। फिर क्या है, हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स हो गए और बड़ी बड़ी मेडिकल कंपनीज़ हो गई जहाँ पे दवाइयाँ बनती भी हैं या जहाँ पे दवाइयाँ यूज़ हो जाती हैं, दवाइयाँ टेस्ट की जाती हैं, टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ भी हो गई, वो भी सारी जो है वो हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स, इनसे भी जो है बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो रिलीज़ होता है, ये भी सोर्स हो सकते हैं। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, अंडर द बायोमेडिकल वेस्ट सबसे मेन बात है हमें ये देखना है कि कौन कौन सी कैटेगरी का वेस्ट होता है और वो उसमें क्या क्या होता है और उसको कैसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। इसमें से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तभी मैंने इसको हाईलाइट ऐसे इसका टेबल बना के इसको आपको समझा रही हूँ। सो मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट एंड देयर सेग्रीगेशन, ये मेथड्स हैं डिस्पोजल के, मेथड्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के मेथड्स हैं। तो इनकी कैटेगरी वाइज मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले क्या है, वेस्ट कैटेगरी, नेक्स्ट है टाइप ऑफ वेस्ट, और उसका थर्ड क्या है, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ऑप्शन, किस मेथड से उसको डिस्पोज कर सकते हैं। सबसे पहले कैटेगरी नंबर 1 में क्या आ रहा है, ह्यूमन एंड एनाटोमिकल वेस्ट, एनाटोमिकल वेस्ट जो है जिसमें ह्यूमन टिश्यूज़, ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स आते हैं, और इन वेस्ट को कैसे डिस्पोज कर सकते हैं, डीप बरियल से, ठीक है, दबाकर, धरती में दबाकर बरियल उसका कर दे तो वो वेस्ट जो है वो डिस्पोज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैटेगरी 2, एनिमल वेस्ट को कैसे हम जो है वो डिस्पोज कर सकते हैं, जिसमें एनिमल ऑर्गन्स, एनिमल पार्ट्स, एनिमल कार्केसेस, ब्लीडिंग पार्ट्स, एनिमल टिश्यूज़, ब्लड फ्लूइड, एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स used in research, waste generated by veterinary hospitals and कॉलेजेस, डिस्चार्ज फ्रॉम दी हॉस्पिटल्स। ये इस तरह जो एनिमल वेस्ट है इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इसको भी हम डीप बरियल, मतलब जिसको हम बोलते हैं इंसिनरेशन का प्रोसेस। इंसिनरेशन क्या होता है कि बिल्कुल धरती की सतह के अंदर जाके डीप बरियल जो है ये वेस्ट कर दें। सो इसको डीप बरियल के प्रोसेस को साइंटिफिकली या मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं इंसिनरेशन, दैट इज़ डीप बरियल। तो एनिमल वेस्ट हो चाहे ह्यूमन वेस्ट हो, कैटेगरी 1 हो या कैटेगरी 2, उनको जो है इंसिनरेशन के थ्रू ही हम कर सकते हैं इसको डिस्पोज। कैटेगरी 3 क्या है, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट। ये वेस्ट कैसे हो सकते हैं कि लेबॉर्ट्री कल्चर्स के थ्रू, स्टॉक्स और स्पेसिमेन ऑफ लाइव माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन्स, एनिमल सेल कल्चर यूज इन रिसर्च एंड इन्फेक्शंस एजेंट्स फ्रॉम रिसर्च एंड जो रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ में जितने भी अपरेटस या जितने भी केमिकल्स यूज़ होते हैं उनको रिलीज़ करने का क्या मेथड है, दैट इज़ लोकल ऑटोक्लेविंग। इसको क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट मेथड को लोकल ऑटोक्लेविंग या माइक्रोवेविंग या इंसिनरेशन। ये 3 तरह के डिस्पोजल मेथड्स हैं किसको, कैटेगरी 3 दैट इज़ माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट को डिस्पोज ऑफ या मैनेज करने के लिए क्या मेथड है, दैट इज़ लोकल ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग एंड इंसिनरेशन। ठीक है जी, ये प्लीज़ याद कर लीजिएगा, ये टेबल ही माइंड में आप बिठा लीजिएगा किस तरह से कौन सा वेस्ट जो है वो किस कैटेगरी में आता है, कौन सा वेस्ट किस कैटेगरी में आता है और उसको डिस्पोज ऑफ करने का क्या पर्टिकुलर मेथड है। ठीक है जी। नेक्स्ट 4th कैटेगरी का हम देखें तो क्या है, वेस्ट शार्प्स, जैसे नीडल्स हैं, सिरिंजेस हैं एंड ब्लेड्स, ग्लासेस, ये सारे तरह के जो हैं वो 4th कैटेगरी में आते हैं बायोमेडिकल वेस्ट में, और इनको हम कैसे डिसइनफेक्टिंग या फिर केमिकल ट्रीटमेंट से उसको जो है वो कर सकते हैं डिस्पोज। ठीक है जी। कैटेगरी 5 में क्या आ रहा है, डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, जिसमें वेस्ट कंप्राइजिंग ऑफ आउटडेटेड, कंटेमिनेटेड एंड डिस्कार्डेड मेडिसिन आ जाते हैं। ये कैटेगरी 5 जो है ये कैसे हम इसको भी इंसिनरेशन या डिस्ट्रक्शन
एंड ड्रग्स डिस्पोजल इन सिक्योर्ड लैंडफिल्स, ठीक है जी, इसका डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं या लैंडफिल्स मतलब लैंड के अंदर दबा भी सकते हैं, इंसिनरेशन के थ्रू भी इसको ठीक कर सकते हैं। बेसिकली आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द मेथड्स में, डिस्पोजल मेथड्स में इंसिनरेशन और डीप बरियल जो है वो आ रहा है, सो ये कॉमन रहेगा। क्या कैटेगरी 6 में जो क्या है सॉलिड वेस्ट, सॉइल्ड वेस्ट सॉरी, कैटेगरी 6 में सॉइल्ड वेस्ट आ रहा है, जिसमें क्या आ रहा है फ्लूइड्स इंक्लूडिंग कॉटन ड्रेसिंग्स, soiled plaster casts, lines, beading एंड अदर मटेरियल्स कंटेमिनेटेड विद द ब्लड, मतलब बेसिकली क्या है ब्लड ओरिएंटेड क्राइटेरियाज जो है, ठीक है जी, उसको कैसे हम करने हैं, उसको भी हमने कौन से मेथड से करना है, इंसिनरेशन या ऑटोक्लेविंग या माइक्रोवेविंग के मेथड से। ये साइंटिफिक मेथड्स हैं, इनका नाम ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा। कैटेगरी 7 क्या है सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट में क्या आ रहा है, किसी भी तरह का जो सॉलिड स्टेट में हो वो सॉलिड वेस्ट है, उसको डिस्कार्ड करने के लिए क्या है डिसइंफेक्टिंग बाय केमिकल ट्रीटमेंट, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग एंड मल्टीलेशन श्रेडिंग, ठीक है जी, ये सारी साइंटिफिक मेथड्स हैं, इसको ऐसे आप कर सकते हो। कैटेगरी 8 में क्या है लिक्विड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट को किस तरह से डिसइंफेक्टिंग बाय केमिकल्स ट्रीटमेंट्स एंड डिस्चार्ज इनटू ड्रेन्स, ठीक है जी। एट कैटेगरी 9 में क्या है इंसिनरेशन ऐश, ऐश फ्रॉम इंसिनरेशन ऑफ एनी बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है, कोई भी बायोमेडिकल वेस्ट को हम जो है जला देते हैं या उसको कंबस्टन कर देते हैं, जलाने के बाद जो ऐश बचती है उसको हम इंसिनरेशन ऐश बोलते हैं, और उस ऐश को भी ख़त्म करने के लिए या डिस्पोज ऑफ करने के लिए डिस्पोजल इन म्यूनिसिपल लैंडफिल, जो म्यूनिसिपल एरिया वाइज जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने लैंडफिल्स की जो प्रावधान दिया होता है उसमें हम दबा के इसको ख़त्म कर सकते हैं। और लास्ट कैटेगरी है दैट इज़ केमिकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट कैसे, इसमें जैसे बायोमेडिकल केमिकल्स यूज्ड इन डिसइंफेक्टिंग एज इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारे जो हैं वो केमिकल वेस्ट होते हैं, इनको भी हम क्या कर सकते हैं ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट से इसको ख़त्म कर सकते हैं। एंड डिस्चार्ज इनटू ड्रेन्स फॉर लिक्विड्स एंड सिक्योर्ड लैंडफिल फॉर सॉलिड्स। तो ये सारे रहे 10 तरह की कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट बायोमेडिकल वेस्ट, और उन कैटेगरीज़ को डिस्पोज ऑफ या मैनेज करने के लिए क्या क्या मेथड्स हैं डिस्पोजल मेथड। बहुत थोड़ा सा टफ रहेगा ये आज का लेक्चर, बट ये साइंटिफिक है, बिल्कुल एक्यूरेट है, आपको याद ही करना है इसको किस तरह से क्या ट्रीटमेंट होगा। नेक्स्ट क्या है, अब ये भी बहुत मेन है, इसमें से भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि हमारे 4 तरह की सेग्रीगेशन की गई है बायोमेडिकल वेस्ट की, किसमें मतलब जो डस्टबिन्स हैं, जो हमारे बिन्स होते हैं वो 4 कलर्स के होते हैं, आप स्क्रीन के ऊपर देखिए येलो बिन, रेड बिन, ब्लू बिन एंड ब्लैक डस्टबिन। तो ये 4 तरह के जो कलर्स हैं डस्टबिन वाइज, ये क्यों बनाए गए हैं और कौन से कलर के डस्टबिन में किस तरह का वेस्ट जो है हमने डालना है, ये इसमें बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ। आप ध्यान से देखिए कि कलर वाइज जो वेस्ट है उसको किस तरह से डालना है, किस डस्टबिन में डालना है, कैसे ट्रीट करना है। अगर येलो कलर का अगर डस्टबिन है उसमें क्या क्या कौन सा वेस्ट जाएगा, ह्यूमन एंड एनिमल एनाटोमिकल वेस्ट, माइक्रोबायोलॉजी वेस्ट एंड सॉइल्ड कॉटन ड्रेसिंग लिनन ब्रीडिंग एक्सेट्रा, ये सारे जो है येलो कलर के डस्टबिन में ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट डालने हैं, और उसका जो है ट्रीटमेंट क्या है इंसिनरेशन एंड डीप बरियल, मतलब आगे जाके डिस्पोजेबल या डिस्पोजल ट्रीटमेंट के बारे में बताया हुआ है। लेकिन आपने यहाँ पे क्या देखना है, कौन से कलर में कौन सा वेस्ट डालना है, कौन से कलर के बिन में कौन सा वेस्ट डालना है। रेड कलर का अगर बिन हो दैट इज़ ट्यूबिंग्स, कैटर्स एंड फोर्थ सेट्स, ये भी एक तरह की टर्म्स हैं कि इस तरह से जो है रेड में बेसिकली वैसे जो वेट कूड़ा होता है ना, वेट जो जैसे गीला कोई कूड़ा होता है, ठीक है, या गीले वेस्ट मटेरियल होते हैं वो रेड में जाते हैं, ट्यूबिंग्स, कैथरस एंड फोर्थ सेट्स, ठीक है जी। एंड ब्लू में क्या जाता है वेस्ट शार्प्स, नीडल्स, सिरिंजेस, स्कैल्पल्स एंड ब्लेड्स एक्सेट्रा, ब्लू में जाता है जो हमारे हॉस्पिटलाइज जैसे नीडल्स हो गए, सिरिंजेस हो गई, ये मतलब शार्पन्स जो है मटेरियल्स वो वहाँ पे जाते हैं। एंड ब्लैक में क्या जाता है डिस्कार्डेड मेडिसिन, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, इंसिनरेशन ऐश, केमिकल वेस्ट। ये देखिए बहुत साइंटिफिक, ये साइंस ओरिएंटेड है। ये आज आपको लग रहा होगा कि साइंस का लेक्चर आप सुन रहे हो, या साइंस का लेक्चर, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं साइंटिफिक जो है वो लेक्चर करवा रही हूँ, लेकिन ये एक आज की जो, क्योंकि पहले ये चीज़ नहीं होती थी, कोई भी कूड़ा किसी भी डस्टबिन में डाल देते थे आज से 15-20 साल पहले, लेकिन जब से ये अलग अलग कलर के बिन्स जो हैं वो इस्टेब्लिश हुए हैं कि कौन सा बिन, कौन से कलर का बिन में कौन सा जो है वेस्ट मटेरियल डालना है, बायोलॉजिकली बायोमेडिकल वेस्ट कौन सा डालना है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इसमें से क्वेश्चन भी बहुत बार आता होता है, ठीक है जी। येलो, रेड, ब्लू, ब्लैक में क्या क्या आपने डिस्पोज करना है, ठीक है जी।
सो ये यहाँ तक जो है हमारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का हमने मीनिंग किया, टाइप्स किए, सोर्सेज किए, उनको डिस्कार्ड करने के या डिस्पोजेबल मेथड्स किए, और जो है कलर वाइज बिन वाइज ट्रीटमेंट उसका किया। बहुत डिटेल में कर लिया, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इस यूनिट में से, बहुत डिटेल में कर लिया। ठीक है जी, कोई नोट्स बनाने की या कुछ एक्स्ट्रा बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो चाहे आप एक बार देखिए 10 बार देखिए, बस इस वीडियो के थ्रू आप अपने माइंड में उसको फ्रेम कर लीजिएगा। नेक्स्ट कौन सा वेस्ट है, दैट इज़ हजार्डस वेस्ट, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है जी, सो ये फोर्थ टाइप का जो है वेस्ट मैनेजमेंट का टाइप है, फोर्थ टाइप, that is hazardous waste is a waste with properties that make it dangerous or capable having a harmful effect on human health or environment। इसका नाम hazardous क्यों पड़ा, आपने कभी सोचा? hazardous मतलब बहुत ज़्यादा harmful और बहुत ज़्यादा हानिकारक, जो environment के लिए हो, human beings के लिए हो, creatures के लिए हो, environment के को बहुत ज़्यादा deplete करता हो, सबसे ज़्यादा harmful जो है environment का के लिए जो है वो hazardous waste ही होता है। इसमें क्या क्या आ सकता है? एग्जाम्पल्स इंक्लूड ड्रेन क्लीनर्स, ऑयल पेंट्स, मोटर ऑयल्स, एंटी फ्रीजर्स, फ्यूल, पॉइजन्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स, फ्लोरोसेंट्स, लैम्प बैलेट्स, स्मोक detectors, medical waste, some types of cleaning chemicals and consumer electronics, televisions, computers and cell phone। यहाँ पे ई वेस्ट भी आ गया, हजार्डस वेस्ट में कुछ कैटेगरी ई वेस्ट की भी आ गई, जो हमने कल के प्रेजेंटेशन में करनी है। ठीक है जी, सो जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल और बहुत ज़्यादा डेंजरस हो, उसको, उस वेस्ट को बोलते हैं हजार्डस वेस्ट। ठीक है, ये सारी कैटेगरीज आपको एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको बता दी, जो बहुत केमिकल ओरिएंटेड है और हेल्थ को बिल्कुल स्पॉइल कर देते हैं, इन्वायरमेंट को स्पॉइल करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती, दैट इज़ हजार्डस वेस्ट। ठीक है जी, सो सोर्स क्या है, हजार्डस वेस्ट आता कहाँ कहाँ से है, ये आप ध्यान से देखिए। हजार्डस वेस्ट इज जनरेटेड फ्रॉम मैनी सोर्सेज रेंजिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस वेस्ट टू बैटरीज एंड मे कम इन मैनी फॉर्म्स इंक्लूडिंग लिक्विड, सॉलिड एंड स्लजेस। सो इट इंक्लूड्स क्लिनिकल वेस्ट, waste oil, water, hydrocarbons, water mixtures, emulsions, waste from production, formulation and use of resins, latex, pesticides, gloves and adhesives, waste resulting from surface treatment of metal and plastic, residuals arising from industrial waste disposable operations, waste which contains certain compounds such as copper, zinc, cadmium, mercury, lead and asbestos, and household waste or residual अराइजिंग फ्रॉम द इंसिनरेशन ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट। ये सारी की सारी कैटेगरीज में से जो हजार्डस, बहुत टॉक्सिक या पॉइजनस जो वेस्ट है वो उत्पन्न होता है, ये सारे सोर्सेज हैं। सोर्सेज बहुत वास्ट है, हजार्डस वेस्ट का जो कंसेप्ट है बहुत वास्ट है, कहीं से भी जो है वो आ सकता है और एनवायरनमेंट को जो है वो डिप्लीट कर सकता है। तो ये इस तरह से चलेगा। और हम कैसे ये करेंगे, कहेंगे कि ये हजार्डस वेस्ट है कि नहीं है। सो हाउ टू क्लासीफाई वेदर द वेस्ट इज़ हजार्डस और नॉट। तो इस क्राइटेरिया को देखने के लिए कि हजार्डस है कि नहीं है, कुछ लिस्ट जो है यूजिंग डिफाइंड लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया एज स्पेसिफाइड बाय द USEPA। USEPA ने, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एक डिफाइंड लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया बनाई हुई है, जिस वो लिस्ट में जो जो चीज़ें आ रही हैं वो हजार्डस हैं, और जो चीज़ें या जो वेस्ट उस लिस्ट में नहीं आ रहा है वो नॉन हजार्डस है। अब आपको ये देखना है कि उस लिस्ट में क्या क्या आ रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ हजार्डस वेस्ट, ये आप ध्यान से देखिएगा, ये लिस्ट मैंने आपको दे दी। इस लिस्ट में जो जो आ रहा है वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे और वो हजार्डस वेस्ट है। इनके अलावा जो वेस्ट है वो हजार्डस वेस्ट नहीं है, दैट इज़ नॉन हजार्डस। सो लिस्ट वेस्ट बाय US एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी USEPA। पहले F लिस्ट उसने जो है वो लॉन्च की, K लिस्ट लॉन्च की, P लिस्ट एंड U लिस्ट। ठीक है जी। कैरेक्टराइज्ड वेस्ट में जो है इंजिटेबिलिटी, corrosivity, reactivity एंड टॉक्सिटी, राइट। यूनिवर्सल वेस्ट में बैटरीज, पेस्टिसाइड्स, इक्विपमेंट कंटेनिंग मरकरी, लैम्प्स कंटेनिंग मरकरी। मिक्स्ड वेस्ट में रेडियो एक्टिव प्लस हजार्डस वेस्ट हो गया, और ई वेस्ट में हो गया इलेक्ट्रिकल वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ध्यान से इस स्लाइड को दोबारा से देख लीजिए, कुछ लिस्ट है, F लिस्ट, K लिस्ट, P लिस्ट, U लिस्ट। अभी मैं आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगी इस लिस्ट में फर्दर क्या है। ठीक है जी। सो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, करेक्टराइज्ड वेस्ट में क्या है, वो भी 4 तरह के हैं। यूनिवर्सल तो 5 तरह के उन्होंने हजार्डस वेस्ट किए, एक तो लिस्ट वाइज, एक करेक्टर वाइज,
एक यूनिवर्सल वाइज, एक मिक्स्ड वाइज और एक ई वेस्ट वाइज। ठीक है जी, अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि लिस्ट ऑफ हजार्डस वेस्ट में है क्या। एफ लिस्ट में क्या क्या आएगा, वेस्ट ऑन दिस लिस्ट आर क्रिएटेड फ्रॉम कॉमन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस बिकॉज दीज वेस्ट आर प्रोड्यूस इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज नोन एज नॉन स्पेसिफिक सोर्स वेस्ट। इंडस्ट्री से प्रोड्यूस होते हैं और ये जनरल वेस्ट होते हैं, इंडस्ट्रीज के जनरल वेस्ट होते हैं, ना कि क्योंकि जो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन स्पेसिफिक सोर्स होते हैं। के लिस्ट में क्या है, वेस्ट इंक्लूडिंग स्लजेस और वाटर वेस्ट फ्रॉम अ सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज सच एज पेट्रोलियम रिफाइनिंग और pesticide manufacturing are included on the list. Since we know the industry they are produced in, they are called source specific waste. जहाँ पे हमें पता है स्पेसिफिज्म कौन सा सोर्स है, जो जनरल नहीं है वो के लिस्ट में है। जो चीज़ें इंडस्ट्रीज़ में जनरली जो है वो डिस्पोज होती हैं, जनरली वेस्ट होते हैं, वो है नॉन स्पेसिफिक, दैट इज़ एफ लिस्ट में है। और पी लिस्ट एंड यू लिस्ट में क्या है, वेस्ट ऑन दिस आर कमर्शियल केमिकल प्रोडक्ट्स बीइंग डिस्कार्डेड इन देयर अनयूज्ड फॉर्म, दे बिकम हजार्डस व्हेन डिस्कार्डेड। सो पी लिस्ट और यू लिस्ट में केमिकल प्रोडक्शंस जो हैं, कमर्शियल केमिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो ये आपने सिर्फ यही देखना है, एफ लिस्ट जनरल लिस्ट है, के लिस्ट स्पेसिफिक लिस्ट है और पी लिस्ट और यू लिस्ट क्या है, दैट स्पेसिफाइज द कमर्शियल केमिकल प्रोडक्शन विच इज़ रिलीज बाय द इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे ये हो गया। और करेक्टरिस्टिक्स, और अब हजार्डस वेस्ट के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो किस तरह से हो सकते हैं। एक तो वो एक्सप्लोजिव हो सकते हैं, फ्लेमेबल हो सकते हैं, ठीक है जी, इग्निटेबल हो सकते हैं, करोसिव हो सकते हैं, पॉइजनस हो सकते हैं, टॉक्सिक है, इकोटॉक्सिक है, इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस हैं, रिएक्टिव है, रेडियो एक्टिव है, बायो एक्यूमुलेट है। ये सारी चीज़ें साइंटिफिक हैं और ये मतलब आप देखो इनके नाम ही ऐसे हैं कि करोसिव है। ठीक है, जैसे स्लजेस हो गए, एसिड वेस्ट हो गए, बैटरीज हो गई, ठीक है, ये अल्कलाइन क्लींजर्स हो गए, ये करोसिव में आ गए। पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस हैं, रिएक्टिव सब्सटेंसेस हैं, एक्सप्लोजिव हैं, फ्लेमेबल हैं। ये सारे जो हैं वो हजार्डस वेस्ट की ये करेक्टरिस्टिक्स, ये निशानियां हैं कि अगर ये फीचर्स हों किसी भी वेस्ट में तो वो हजार्डस हैं, हेल्थ के लिए भी, एनवायरनमेंट के लिए भी। हजार्डस केमिकल्स में कौन कौन से केमिकल्स आ जाते हैं, इनकी आपको डिस्क्रिप्शन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने इनके नाम याद करने हैं। हजार्डस केमिकल कौन कौन से होते हैं, आर्सेनिक केमिकल, लेड, बेंजीन, क्रोमियम, टॉलिसीन एंड कैडमियम, राइट। ये 6 तरह के ये केमिकल्स हैं हजार्डस में। और 7th नंबर पे है जिंक, 8th नंबर पे मरकरी, 9th नंबर पे पेस्टिसाइड्स और 10th नंबर पे ई वेस्ट। ठीक है, सो ये मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, 10 तरह के आप अपने याद कर लीजिए कि किस तरह से ये इस पर क्वेश्चन आया हुआ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। हजार्डस केमिकल्स में 10 तरह के डिफरेंट केमिकल्स आते हैं, आर्सेनिक, लेड, बेंजीन, क्रोमियम, टॉल्सीन एंड कैडमियम। उसके बाद आता है जिंक, मरकरी, पेस्टिसाइड्स, ई वेस्ट। तो ये 10 तरह के हजार्डस केमिकल्स जो हैं वो पाए जाते हैं इन्वायरमेंट में, और ये इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा जो है डेंजरस है इन्वायरमेंट के लिए। उसके बाद क्या है, अब ये मेथड्स जो हैं आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, हजार्डस वेस्ट को ट्रीट करने के मेथड्स हैं। जैसे हमने किए थे ना, अभी कौन से मेथड्स किए थे, हमने किए थे बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल मेथड्स किए थे। तो ऐसे ही हजार्डस वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए या उसको ट्रीट करने के लिए मेथड्स हैं। सबसे पहले मेथड है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्या क्या हो सकता है, ड्राइंग हो सकती है, स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, इवेपोरेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, फिक्सेशन। ये सारे सब टाइप्स हैं या सब मेथड्स हैं फिजिकल मेथड्स में। ठीक है जी, उसके बाद इसको ट्रीट करने के सेकेंड कैटेगरी के मेथड्स आते हैं केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में क्या आता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, न्यूट्रलाइजेशन एंड हाइड्रोलिसिस। ये दूसरे तरह के मेथड केमिकल मेथड्स में से जो है हम वेस्ट, कौन सा वेस्ट, हजार्डस वेस्ट को डिस्पोज करेंगे, हजार्डस वेस्ट को नष्ट करेंगे। पहला मेथड है फिजिकल मेथड, दूसरा मेथड है केमिकल मेथड। थर्ड मेथड क्या है, बायोलॉजिकल मेथड, जिसमें क्या है कंपोस्टिंग, एरोबिक एंड एनारोबिक डिकम्पोजिशन, एक्टिवेटेड स्लज एंड एंजाइम ट्रीटमेंट। ये बायोलॉजिकल मेथड्स में आ गया। और फोर्थ मेथड क्या है हजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट मेथड में, थर्मल मेथड, जिसमें क्या है इंसिनरेशन, बॉइलिंग, ऑटोक्लेविंग, यूवी ट्रीटमेंट, माइक्रोवेव यूज़। तो ये सारे 4 तरह के मेथड्स हैं और उन मेथड्स में डिफरेंट जो स्ट्रैटेजीज़ हैं। ठीक है जी, हर मेथड में डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं जिससे आप उसको डिस्पोज कर सकते हैं या फिर उसको
जो है वो ख़त्म कर सकते हैं हज़ार्डस वेस्ट को, फिजिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स, बायोलॉजिकल मेथड्स, थर्मल मेथड्स। लास्ट में हम करेंगे कि यहाँ पे हज़ार्डस वेस्ट डिस्पोजल मेथड कौन कौन से हो सकते हैं। ये ट्रीटमेंट मेथड आपने किए थे, ट्रीटमेंट किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं उसको, ठीक है जी। डिस्पोजेबल मतलब उसको अगर जैसे हमने डिस्पोज करना है या उनको फेंकना है तो किस तरह से उनको डिस्पोज कर सकते हैं। लैंड फार्मिंग के थ्रू, डीप वेल इंजेक्शन के थ्रू, सरफेस एम्पेडिमेंट के थ्रू, ओशन डंपिंग, ठीक है जी। 4 तरह के हज़ार्डस वेस्ट डिस्पोजेबल मेथड हैं दैट इज़ लैंड फार्मिंग, ठीक है जी, जहाँ पे ट्रीटेड वेस्ट कैन बी यूज एज फर्टिलाइज़र और सॉइल कंडीशनर। मतलब फर्दर हम जो हज़ार्डस वेस्ट को एज अ फर्टिलाइज़र और सॉइल कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी फॉर्म को थोड़ा चेंज करके, रिफाइन करके। उसके बाद सेकंड मेथड क्या है, डीप वेल इंजेक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा एक डीप वेल खोद करके उसके अंदर जो है इसको डिस्पोज कर सकते हैं। थर्ड मेथड है सरफेस एम्पेडिमेंट, ठीक है जी, इसमें भी फिक्सेशन और कंटेनमेंट ऑफ वेस्ट। दिस मेथड इन्वॉल्व्स arresting or demobilizing the movement or migration of waste by containing it in a hardcore clay soil. There to plastic polymers, नॉन करोसिव मेटेलिक कंटेनर्स एक्सेट्रा। मतलब आप कह सकते हो कि कंटेनर्स में या फिर आप कह सकते हो कि पॉलीमर्स में या क्ले में, सॉइल में इसको जो है आप रख सकते हो या बरी कर सकते हो, ठीक है जी। या फिर लास्ट में क्या है, ओशन डंपिंग का मतलब है कि आप ओशंस में भी इसको डंप कर सकते हो। ऐसे ओशंस या ऐसे पानी के स्रोत जो हैं जिनमें एक्वाटिक लाइफ नहीं है या ह्यूमन लाइफ भी उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो वैसे ही जो है वो ऐसे रफ से या वेस्ट पड़े हुए हैं, उनके अंदर जो है ओशन डंपिंग आप कर सकते हो हज़ार्डस वेस्ट की, ताकि किसी भी एक्वाटिक एनिमल को या मरीन लाइफ को जो है उसका कोई भी दुष्प्रभाव ना पड़े और ह्यूमन बींग्स को भी दुष्प्रभाव ना पड़े या फिर इन्वायरमेंट के ऊपर भी उसका कोई भी बैड इफेक्ट ना पड़े। तो आज की वीडियो में यही हमने किया। जल्दी से इस वीडियो को लाइक बटन दबाइए, लाइक करें इस वीडियो को, इस चैनल को जल्दी से शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। कोई आपकी क्वेरी है या आपको कोई चीज़ इस प्रेजेंटेशन में समझ नहीं आई है या आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब पार्ट 3 में मैं लेके आऊँगी 5th टाइप ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, दैट इज़ ई वेस्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। फुल फ्लेज लेक्चर जो है पार्ट 3 में मैं कल करवाऊँगी। उसके साथ ही ये टोटल जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो सब टॉपिक है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में, वो ख़त्म हो जाएगा कल, ठीक है जी। और उसके बाद लास्ट में वीकेंड में जितने भी टॉपिक्स मैंने इस वीक में कराए हैं थ्रू आउट, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है मैं मतलब जो पेपर में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो आपके साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपका जो है पूरा कंसेप्ट क्लैरिटी भी हो जाएगी एंड सो ऑन, ठीक है जी। सो इस चैनल के ऊपर 4 तरह की क्लासेस रोज़ चलती हैं। मैं आपको बता दूं, यूजीसी पेपर 1 की क्लास मैं लेती हूँ और रोज़ के रोज़ एक वीडियो अपलोड होती है। यूजीसी पेपर 2 हिंदी की क्लास वो भी चलती है, वो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी हिंदी यूजीसी क्वालिफाइड एक्सपर्ट फैकल्टी वो लेते हैं। यूजीसी पेपर 2 ज्योग्राफी की क्लास वो भी हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी यूजीसी पेपर 2 क्वालिफाइड जो है वो लेते हैं इसका। और 4th जो है वो चलती है सीटेट पीटेट एनबीएस केबीएस की क्लास। तो 4 क्लासेस, 4 वीडियोज़ रोज़ अपलोड होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है। थ्रू आउट जो है इंडिया आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और एज़ पर दिस सिलेबस जो भी कोर्स चल रहे हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में चलते हैं एज़ पर द सिलेबस ऑफ द कंसर्न्ड कोचिंग्स और कोर्सेज। सो stay tuned for the next video and subscribe this channel, share this channel and like the videos for motivating us, and thank you so much for your commendable response to our channel, and God bless you all. Bye bye for now.